अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई को निकाली जानी है और उससे पहले यहां पर तैयारियां तेज हो गई हैं और सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए गए। इसी से जुड़ी एक बिग ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। एआई कैमरे से होगी जगन्नाथ यात्रा की निगरानी। 3500 कैमरास और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से निगरानी की जाएगी, यानी कि खास और अद्भुत जो तैयारियां हैं वो इस बार देखने को मिलने वाली है। 149वीं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए अहमदाबाद पुलिस ने हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था की है। 14 किलोमीटर लंबे रथ यात्रा मार्ग पर 3500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे तैनात हैं। वहीं इनमें से 1300 नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम कैमरा पहली बार लगाए गए हैं, जिसमें से एआई आधारित क्राउड एनालिटिक्स सिस्टम भीड़ पर नजर रखने में सक्षम है। भीड़ तय सीमा से अधिक होने पर कंट्रोल रूम को तुरंत से अलर्ट मिलेगा। भगवान जगन्नाथ जी की 149th रथ यात्रा है, तो आपने बात की उस तरह एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड हमने बंदोबस्त डिप्लॉयमेंट है। तो जितने भी पुलिस बंदोबस्त में है, मूविंग बंदोबस्त में, तो क्राइम ब्रांच द्वारा उनको सभी को एआई बेस्ड कॉलिंग के माध्यम से बंदोबस्त की सारी जानकारियां मिलेगी, ताकि पुलिस को उनका डिप्लॉयमेंट और नौकरी की बाकी सारी चीजें जानने के लिए कहीं भी इधर उधर धक्के न खाने पड़े। उसके अलावा रूट में हमने एआई से सर्विलेंस के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी लगाई गई है, जिसकी वजह से इस बार कोई अनहोनी ना हो, उसके लिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस बार अप्लाई की है? इस बार क्राइम ब्रांच ने लास्ट ईयर जैसे हुआ था कि गजराज बेकाबू बने थे, तो उस पर ऐसी चीजें बनने से पहले ही हम प्रिवेंट कर सके, इसके लिए हमने गजरक्षक एलिफेंट मॉनिटरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। ये सिस्टम में जो गजराज है उसके ऊपर बीकन माउंट होगा, जिसमें लाइव जीपीएस ट्रैकर, 360 डिग्री कैमरा, नॉइस मॉनिटर और जो डेसिबल्स अगर ज्यादा है तो वो नॉइस मॉनिटर में तुरंत ही डिटेक्ट करेगा और लोकेशन भी ट्रैक करता रहेगा। उसके अलावा गजराज की स्पीड भी मॉनिटर होगी। इसमें से कोई भी असामान्य हिलचाल दिखती है तो डैशबोर्ड पे तुरंत ही अलर्ट जनरेट करेगा और फील्ड ऑफिसर को भी वहां पर अलर्ट मिलेगा। वहीं डिप्टी सीएम हर्ष संघवी रथ यात्रा मार्ग में पहुंचे हैं। बड़ी खबर, सुरक्षा तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया। अहमदाबाद में 149वीं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जानी है और उससे पहले गुजरात के जो उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी हैं, उन्होंने रथ यात्रा मार्ग का निरीक्षण करके सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। इस दौरान उनके साथ डीजीपी भी मौजूद रहे। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर समेत पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। ये तस्वीरें तो देखिए, डिप्टी सीएम ने मंदिर में यहाँ पर पूजा अर्चना भी की और सुरक्षा व्यवस्था के जो चाक चौबंद है उसकी समीक्षा यहां पर की गई है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने को लेकर खास इंतजामात इस बार किए गए हैं। एआई कैमरों से जगन्नाथ यात्रा की निगरानी की जाएगी, तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। अभेद्य सुरक्षा यहाँ पर की गई है। 3500 कैमरास लगाए गए हैं, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाए गए हैं, खास तौर पर कैमरास के जरिए निगरानी करने के लिए। 14 किलोमीटर तक 3500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। इसमें 1300 नए एआई सक्षम कैमरे पहली बार लगाए गए। वहीं इसी में और डिटेल में जाएं तो कैमरास में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस जो आधारित क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी खास करके रखा गया है। अगर भीड़ ज्यादा होगी तो कंट्रोल रूम को तुरंत इन कैमरास के जरिए अलर्ट भेज दिया जाएगा कि भीड़ जो तय की गई है उससे काफी ज्यादा है। और सिस्टम में 65,000 अपराधियों का डेटा भी मौजूद है, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। कैमरे पर आते ही इन अपराधियों की पहचान हो सकेगी और उसके बाद में पुलिस तुरंत एक्शन भी ले सके। कैमरा पर एआई वॉइस आधारित टेली कॉलर सिस्टम भी लगाया गया है। 4000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों का डेटा सिस्टम में अपलोड किया गया है रिकॉग्निशन के लिए। पुलिस वालों की ड्यूटी हो, शिफ्ट की जानकारी हो, एआई सिस्टम से हर एक पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया और इसीलिए आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित इस बार की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको रखा गया है। पुरी में भी जगन्नाथ यात्रा को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। तो पुरी में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे। जगन्नाथपुरी में मंदिरों को सजाया जा रहा है। एक विशेष आस्था होती है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ यहाँ पर निकलेंगे, तो इसी वजह से श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं। तो 16 जुलाई को यहाँ पर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ में निकलेंगे। भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ में लगभग 2.6 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर से निकलने वाले हैं। 24 तारीख को अपने मंदिर में वो वापस लौट आएंगे। तो आपको बताते चले, तैयारियां जोरों पर है। गुंडीचा मंदिर से वो निकलेंगे और उसके बाद अपने मंदिर में वापस लौटेंगे। और ये मौसी के घर से निकलने से और वहां उनके महल तक पहुंचने का ये जो पूरा रथ यात्रा इस दौरान की होती है,
उसको देखने के लिए, उसमें जुड़ने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। और देखिए, अपने आप में ये यात्रा कई मायनों में खास होती है, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो उमड़ते हैं। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज जो है वो सुरक्षा के लिए भी होता है, अधिकारियों के लिए भी होता है, जो कि उस जगह पर तैनात होते हैं जहां पर भीड़ सबसे ज्यादा होती है। बात की, अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई को निकाली जानी है और उससे पहले यहां पर तैयारियां तेज हो गई हैं। और सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए गए। इससे जुड़ी एक बिग ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। एआई कैमरे से होगी जगन्नाथ यात्रा की निगरानी। 3500 कैमरास और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से निगरानी की जाएगी, यानी कि खास और अद्भुत जो तैयारियां हैं वो इस बार देखने को मिलने वाली हैं। 149वीं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए अहमदाबाद पुलिस ने हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था की है। 14 किलोमीटर लंबे रथ यात्रा मार्ग पर 3500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे तैनात हैं। वहीं इनमें से 1300 नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम कैमरा पहली बार लगाए गए हैं, जिसमें से एआई आधारित क्राउड एनालिटिक्स सिस्टम भीड़ पर नजर रखने में सक्षम है। भीड़ तय सीमा से अधिक होने पर कंट्रोल रूम को तुरंत से अलर्ट मिलेगा। भगवान जगन्नाथ जी की 149th रथ यात्रा है, तो आपने बात की उस तरह एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड हमने बंदोबस्त डिप्लॉयमेंट है। तो जितने भी पुलिस बंदोबस्त में है, मूविंग बंदोबस्त में, तो क्राइम ब्रांच द्वारा उनको सभी को एआई बेस्ड कॉलिंग के माध्यम से बंदोबस्त की सारी जानकारियां मिलेगी, ताकि पुलिस को उनका डिप्लॉयमेंट और नौकरी की बाकी सारी चीजें जानने के लिए कहीं भी इधर उधर धक्के ना खाने पड़े। जी, उसके अलावा रूट में हमने एआई से सर्विलेंस के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी लगाई गई है, जिसकी वजह से इस बार कोई अनहोनी ना हो, उसके लिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस बार अप्लाई की है? इस बार क्राइम ब्रांच ने लास्ट ईयर जैसे हुआ था कि गजराज बेकाबू बने थे, तो उस पर ऐसी चीजें बनने से पहले ही हम प्रिवेंट कर सके, इसके लिए हमने गजरक्षक एलिफेंट मॉनिटरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। ये सिस्टम में जो गजराज है उसके ऊपर बीकन माउंट होगा, जिसमें लाइव जीपीएस ट्रैकर, 360 डिग्री कैमरा, नॉइस मॉनिटर और जो डेसिबल्स अगर ज्यादा है तो वो नॉइस मॉनिटर में तुरंत ही डिटेक्ट करेगा और लोकेशन भी ट्रैक करता रहेगा। उसके अलावा गजराज की स्पीड भी मॉनिटर होगी। इसमें से कोई भी असामान्य हिलचाल दिखती है तो डैशबोर्ड पे तुरंत ही अलर्ट जनरेट करेगा और फील्ड ऑफिसर को भी वहां पे अलर्ट मिलेगा। वहीं डिप्टी सीएम हर्ष संघवी रथ यात्रा मार्ग में पहुंचे हैं। बड़ी खबर, सुरक्षा तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया। अहमदाबाद में 149वीं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जानी है और उससे पहले गुजरात के जो उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी हैं, उन्होंने रथ यात्रा मार्ग का निरीक्षण करके सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। इस दौरान उनके साथ डीजीपी भी मौजूद रहे। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर समेत पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। ये तस्वीरें तो देखिए, डिप्टी सीएम ने मंदिर में यहाँ पर पूजा अर्चना भी की और सुरक्षा व्यवस्था के जो चाक चौबंद है उसकी समीक्षा यहाँ पर की गई है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने को लेकर खास इंतजाम इस बार किए गए हैं। एआई कैमरों से जगन्नाथ यात्रा की निगरानी की जाएगी, तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। अभेद्य सुरक्षा यहाँ पर की गई है। 3500 कैमरास लगाए गए हैं, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाए गए हैं, खास तौर पर कैमरास के जरिए निगरानी करने के लिए। 14 किलोमीटर तक 3500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। इसमें 1300 नए एआई सक्षम कैमरे पहली बार लगाए गए। वहीं इसी में और डिटेल में जाएं तो कैमरास में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस जो आधारित क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी खास करके रखा गया है। अगर भीड़ ज्यादा होगी तो कंट्रोल रूम को तुरंत इन कैमरास के जरिए अलर्ट भेज दिया जाएगा कि भीड़ जो तय की गई है उससे काफी ज्यादा है। और सिस्टम में 65,000 अपराधियों का डेटा भी मौजूद है, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। कैमरे पर आते ही इन अपराधियों की पहचान हो सकेगी और उसके बाद में पुलिस तुरंत एक्शन भी ले सके। कैमरा पर एआई वॉइस आधारित टेली कॉलर सिस्टम भी लगाया गया है। 4000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों का डेटा सिस्टम में अपलोड किया गया है रिकॉग्निशन के लिए। पुलिस वालों की ड्यूटी हो, शिफ्ट की जानकारी हो, एआई सिस्टम से हर एक पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया और इसीलिए आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित इस बार की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको रखा गया है। पुरी में भी जगन्नाथ यात्रा को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। तो पुरी में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जगन्नाथपुरी में मंदिरों को सजाया जा रहा है। एक विशेष आस्था होती है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन
के साथ यहाँ पर निकलेंगे, तो इसी वजह से श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं। तो 16 जुलाई को यहाँ पर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ में निकलेंगे। भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ में लगभग 2.6 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर से निकलने वाले हैं। 24 तारीख को अपने मंदिर में वो वापस लौट आएंगे। तो आपको बताते चले तैयारियां जोरों पर है। गुंडीचा मंदिर से वो निकलेंगे और उसके बाद अपने मंदिर में वापस लौटेंगे। और ये मौसी के घर से निकलने से और वहां उनके महल तक पहुंचने का ये जो पूरा रथ यात्रा इस दौरान की होती है, उसको देखने के लिए, उसमें जुड़ने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। और देखिए, अपने आप में ये यात्रा कई मायनों में खास होती है, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो उमड़ते हैं। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज जो है वो सुरक्षा के लिए भी होता है, अधिकारियों के लिए भी होता है, जो कि उस जगह पर तैनात होते हैं जहां पर भीड़ सबसे ज्यादा होती है।